हाय दोस्तों। आज का टॉपिक है कि हम एरिस्टा स्विच को कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, कैसे हम किसी भी VLAN को आईपी देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। तो हम जा रहे हैं अपने एरिस्टा स्विच पे लॉगिन करने। ओके, ये लॉगिन हो गया। अभी ये यूजर एग्जैक मोड में है। हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे कि हम पहले ये भी चेक कर सकते हैं कितनी VLAN बनी हुई है इसमें। तो VLAN, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो डिफॉल्ट VLAN बनी हुई है, मैनेजमेंट VLAN, और जिसके अंदर जो है ये सारे पोर्ट कनेक्टेड हैं, और एक पोर्ट मैंने कनेक्ट किया है VLAN 2 में। आइए देखते हैं, हम एक VLAN और क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए हम और हमने VLAN 3 दिया। एक VLAN 3 हुआ। और अब हम इसमें कोई पोर्ट डालते हैं, स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस। एक VLAN क्रिएट किया। अब हम इंटरफेस पे जाते हैं। बेसिकली इंटरफेस ETS3, ET3, इस इंटरफेस पे गए। अब हम करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब हम इस इंटरफेस को इस VLAN 3 में डालेंगे जो ET3 है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। अब हम आपको दिखाते हैं कि यह पोर्ट जो है डू शो VLAN, क्योंकि यूज प्रिविलेज कॉन्फ़िग मोड में है। और कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद में हम डू लगाते हैं, ताकि हम उसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो हमें डू लगाना है। अगर हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे तो वहां हमको डू नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इसी को आपको दिखाता हूँ, मैं प्रिविलेज मोड पे जाता हूँ और अब हम देखते हैं तो हमें डू नहीं लगाना पड़ेगा। शो VLAN, शो VLAN, आप देखेंगे यहाँ पे 3 VLAN बनी हुई है। तो डिफॉल्ट मैनेजमेंट VLAN है, 2 है, 3 है। अब हम एक काम करते हैं कि हम VLAN 3 पे आईपी असाइन करते हैं। कॉन्फ़िग मोड पे चलते हैं। यहाँ सिस्को की तरह कॉन्फ़िग टी नहीं लिखा जाता है, कॉन्फ़िग लिखेंगे। और अब हम डालते हैं इंटरफेस VLAN 3। अब हम आईपी एड्रेस देंगे IP एड 192.168.1.52। अब हम इसका सबनेट मास्क देंगे 0। अब इस सबनेट के साथ में ये ओवरलैप कर रहा है। इसको देखते हैं। क्योंकि इस नेटवर्क सीरीज की पहले से ही हमने एक आईपी एड्रेस दे के रखा हुआ है, तो मेरे को बदलना पड़ेगा इसका सीरीज। IP एड 192.168. अब मैं करता हूँ 2.5, कुछ भी रख लेते हैं। बस इस नेटवर्क का नहीं होना चाहिए जो पहले हम यूज कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। हम स्टेप बाहर आते हैं। डू शो, हम आईपी चेक करते हैं इंटरफेस पे। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देखेंगे कि VLAN
1 को ये वाली आईपी असाइन हुई है जो मैंने, और VLAN 3 पे हमारा हमने 2 वाला असाइन किया है। अगर हम VLAN 2 पे भी हम करेंगे, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे VLAN 2 को भी मेरे को आईपी एड्रेस देना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस VLAN 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 2 में भी एक इंटरफेस पड़ा हुआ है, VLAN 2 आईपी एड्रेस। अब जो पहले से हमने सीरीज ओपन यहाँ असाइन करके रखा हुआ है, उसके अलावा अपने को करना पड़ेगा 192.168.3.5। इसके बाद में सबमिट मार्क्स एंटर कर देंगे। एग्जिट किया हमने, और अब हम चेक करते हैं एक बार और, इसके बाहर आते हैं, प्रिविलेज मोड पे चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस बी। अब आप लोग देखेंगे कि हमने तीनों विलेन पे आईपी दे दी। तो हमने आईपी देना सीख लिया किसी भी विलेन को, और किसी विलेन में कौन कैसे हम पोर्ट को असाइन करेंगे वो भी हमने देख लिया। अब हम ये जो कॉन्फ़िग है, जैसे मैं अभी देखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो मैंने क्या क्या असाइन करके रखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। कि हमने इथरनेट 2 को VLAN इसमें डाल रखा है, 3 को 3 में डाल रखा है, बाकी VLAN 1 पे, ये सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी यहाँ पे आ गई। अब जब भी अभी हम क्या है कि अभी सेव नहीं है, तो हम क्या होगा कि जैसे हम स्विच को रिस्टार्ट करेंगे, तो जो पहले से सेव्ड है उतना तो सेव रहेगा, लेकिन जो नई कॉन्फ़िगरेशन की वो सेव नहीं रहेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको, कि जब भी ये रिस्टार्ट हो तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाके हमारा सेव हो जाए। ठीक है, हम उसको कैसे करते हैं, कॉपी जो रनिंग कॉन्फ़िग है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल देंगे। आप देखते हैं एक कमांड है इसकी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, और कहाँ पे, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको रिबूट भी करेंगे तो भी हमारा जो है ये स्विच पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी VLAN कैसे क्रिएट करते हैं एरेस्टा स्विच में, कैसे हम उस पे, कैसे VLAN है, VLAN के अंदर कैसे हमको कोई इंटरफेस देना है, और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में आईपी कैसे VLAN पे असाइन करना है। और ये कॉन्फ़िगर करने के बाद में मेरे को जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जो रनिंग कॉन्फ़िग में है, करंटली चल रही है, मेरे को उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन चली जाए ना कहीं भी। तो ये हम ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और नई वीडियो के साथ में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।